आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कोलकाता में चुनावी रैली का आगाज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दिया है और दूर दूर से तमाम दलों के नेता यहां इस रैली में उनका साथ देने के लिए खड़े हो चुके हैं। ऐसे में यूनाइटेड इंडिया रैली के बहाने ममता जहां विपक्ष की ताकत दिखाना चाहती हैं, वहीं इस रैली से तीसरे मोर्चे की तस्वीर साफ हो जाएगी। 41 साल बाद कोलकाता में विपक्ष का इतना बड़ा जमावड़ा लग रहा है। सवाल ये है कि क्या इस महारैली के जरिए विपक्ष मोदी के विजय रथ रोकने में कामयाब हो पाएंगे? आखिर विपक्ष में कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार? क्या इस पर भी लगेगी मोहर? खैर, सवाल बहुत है, लेकिन फिलहाल पारदर्शिता के लिए मतपत्र प्रणाली फिर से लागू करने की वकालत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को जब ममता की महारैली के मंच पर कदम रखा तो सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पिच के रूप में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड तैयार है, जहां ममता बनर्जी और विपक्ष बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष नेताओं को एकजुट करने में जुटी ममता बनर्जी रैली के बहाने आज मोदी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। इस रैली में मोदी विरोधी दल समेत लाखों लोगों की भीड़ आई है। बताया जा रहा है कि रैली के बाद होने वाली टी पार्टी में विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कैसे पीछे रह सकता था। दरअसल मंच से अपना भाषण देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को ईवीएम को चोर मशीन करार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की ओर से आयोजित संयुक्त विपक्ष की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति को सत्ता से बाहर करने की बात नहीं है, ये देश को बचाने और आज़ादी के लिए लड़ने वालों के बलिदान का सम्मान करने की बात है। साफ है कि उन्होंने ये प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम चोर मशीन है और उसे उठाकर अलग कर देना चाहिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इसके इस्तेमाल पर रोक लगा देनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी इस मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल रोकने और पारदर्शिता के लिए मतपत्र प्रणाली को वापस लाने के लिए विपक्षी दलों को निर्वाचन आयोग और भारत के राष्ट्रपति से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल ना होने दें। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने जनता को सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि हमारे देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज के हालात बहुत बुरे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और इन सभी बातों का जिम्मेदार उन्होंने भाजपा को ठहराया और बोला है कि जम्मू कश्मीर के हालात के लिए भाजपा ही कारण है जो लोगों को धार्मिक आधार पर बांट रही है। हालांकि उन्होंने फिर लोगों को आश्वासन दिया कि हम मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। उनका कहना है कि लोगों को पाकिस्तानी बताया जा रहा है, लेकिन सभी लोग लद्दाख से लेकर हर जगह पर भारत में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूं, मुझे अपने देश से प्यार है। भाजपा के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी 3 तलाक विधेयक के लिए तो संसद में खड़ी हुई है, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक उसने पारित नहीं होने दिया। और आगामी लोकसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष की वकालत करते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद फैसला हो सकता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। फिलहाल देखना होगा कि ममता की ये महारैली क्या संग्राम लेके आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।